बहुत सारे एनलाइटन मास्टर्स ने मौन होने के लिए कहा है, तो मौन कैसे हो सकते हैं? नमस्कार। ये बात का उत्तर तो मौन रह के ही दिया जा सकता है। मगर इससे आंसर समझ में नहीं आएगा। मौन होने की जो पूरी प्रक्रिया है वो समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी विचार की जो पद्धति है उसको समझना जरूरी है। हमारे भीतर विचार बनते हैं तो विचारों का रॉ मटेरियल जो वो है वो तन्मात्रा है, उसे इनकमिंग इम्पल्सिस कहते हैं। महायोगी तवरिया जी ने बताया कि 1 मिनट के 7200 7200 इतने इनकमिंग इम्पल्सिस आते हैं और उसी इनकमिंग इम्पल्सिस में से हमारे भीतर विचार बनते हैं। तो जो मौन होना है वो बाहर का मौन नहीं है कि मुंह से मत बोलो, भीतर मौन का, इमोशन का मौन है। तो उसके लिए एक बात समझने जैसी है कि 5 दिन रूम में बंद रहोगे, इससे मौन हो नहीं जाओगे। बाहर का मौन आ जाएगा, भीतर का मौन आने में देर लगती है। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है कि दिन में जब भी फुर्सत मिले 1 मिनट के लिए मौन बैठ जाओ और शरीर की मूवमेंट को, मन की मूवमेंट को और इमोशन की मूवमेंट को, ये जो हलचल होती है भीतर, उसे सिर्फ देखते रहे और देखते रहे। तो जो ओशो ने ध्यान की सारी विद्या बताई है उससे मौन अंत में प्रकट होता है। मौन होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, मौन पैदा होता है। महायोगी श्री तवरिया जी ने जो रिफाइनिंग बताई है वह मेरा और बहुत लोगों का अनुभव है कि वो करते हैं। और इसमें लास्ट में जो 6ठी एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे भीतर हमें मौन का एहसास होता है, मौन की अनुभूति होती है। तो मौन मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ऐसे हो सकते हैं हम। फिर उस मौन की घड़ी को जब भी फुर्सत मिले याद करें, जब भी सुविधा हो उस मौन की घड़ी को ही स्मरण में लाए तो धीरे धीरे मौन की हैबिट होती जाएगी। फिर जो 1 मिनट के लिए मौन बैठते हो सकता है धीरे धीरे 2 मिनट के लिए बैठ सको, फिर धीरे धीरे 3 मिनट के लिए बैठ सको। और दूसरी बात कि विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, भावों को नियंत्रण में लाने की कोशिश ना करें। विचार जैसे भी चलते हैं चलने दे, भाव जैसे भी चलते हैं चलने दे और उसे देखते रहे, देखते देखते धीरे वो पिघल जाएगा। और उस स्थिति का नाम मौन है। जैसे पानी है वो भाप हो जाता है, दिखाई नहीं देता, ऐसे हमारे भीतर विचार तो आएंगे मगर उसका डिस्टेंस बनेगा और उस डिस्टेंस को बनाए रखना है। उस स्थिति को बनाए रखने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ध्यान कहते हैं या योग कहते हैं। तो शुरुआत में योग में जो बोलते हैं रिदम एंड बैलेंस, रिदम और बैलेंस में से मौन पैदा होगा। और मौन लाने की कोशिश करोगे तो बहुत बेचैन हो जाओगे, बहुत अशांत हो जाओगे। यानी ज़बरदस्ती मौन होने की कोशिश मत करना और 3 दिन कोई आश्रम में अकेले में रह जाओगे या 7 दिन रहोगे या 10 दिन रहोगे, इससे मौन आएगा नहीं। कोशिश बहुत लोगों ने करके देखी है, उससे अपने पर अत्याचार होता है और आदमी परेशान हो जाता है। मैं किसी प्रक्रिया को करने की मनाही नहीं करता हूँ। जिसको जो ठीक लगे वो कर सकता है, जिसको जो ठीक लगे उस तरह से प्रयोग करे, कोई बात नहीं। मगर ये बात समझ के चलना है कि हमें अगर
सहज और नॉर्मल तरीके से जाना है तो यही रास्ता है कि धीरे धीरे 1 मिनट के लिए बैठो। मेरे गुरुदेव स्वामी कैवल्य तीर्थ ने महाराज ने कहा है कि पहले 1 मिनट के लिए बैठो, फिर दूसरे दिन 2 मिनट के लिए, फिर धीरे 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 मिनट बढ़ाते जाना और ऐसे बढ़ाना कि जैसे 5 मिनट हम बैठे, 5 मिनट के लिए हमें अच्छा लगे, 1-2 दिन के लिए फिर से ट्राई करें, वो भी अच्छा लगे तो इसके बाद दूसरे दिन 6 मिनट के लिए बैठना। अगर जब तक हमारे भीतर वो चीज़, वो मौन की स्थिति एस्टैब्लिश ना हो जाए तब तक ध्यान में, मौन में बैठना, ध्यान में बैठना जारी रखना, जल्दबाजी नहीं करना और एकदम कोई स्थिति पे पहुंच नहीं सकते हैं। और ये बहुत सूक्ष्म बात है और धीरे गति से उसी आदत बनती है और उस आदत को बनाए रखने के लिए हमें धीरे 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 जाना है। कोई जल्दबाजी करोगे तो मन रिएक्शन करेगा और मन का रिएक्शन कैसा होता है कि जैसे कोई लेक्चर में हम बैठे और उस समय थोड़े समय के लिए मौन हो गए, या कोई संगीत सुनते हैं थोड़े समय के लिए मौन हो गए, मगर इसके बाद जो मन है बहुत अशांत हो जाता है और इसके बाद मन रिएक्शन देना शुरू करता है। आप देखोगे कि जैसे कोई लेक्चर पूरा होता है या कोई सभा पूरी होती है, फिर लोग इतने दौड़ने लगते हैं क्योंकि भीतर जो दबाया था वो रिएक्शन की तरह से बाहर आने लगता है। तो हमें इस तरह का रिएक्शन वाला मौन नहीं चाहिए जिसमें से रिएक्शन पैदा हो। ऐसी मौन की स्थिति अच्छी नहीं है, मन ऐसे मानेगा नहीं क्योंकि मन का काम है सतत चलते रहना। तो मन को मौन नहीं करना है, मन तो अशांति है, मन अशांत रहेगा ही। हमारे इमोशन डिस्टर्ब है और हमारे इमोशन डिस्टर्ब रहेंगे ही। इमोशन पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, विचार पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, मगर उसमें गति रहेगी। तो गति को बंद नहीं करना है, गति को धीरे धीरे कम करना है, धीरे धीरे घटाते जाना है। तो घटेगी कैसे गति? तो गति घटाने का रास्ता है श्वास। श्वास को धीरे धीरे देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए तो उसमें से एक अवेयरनेस की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी की वजह से हम भीतर देख पाएंगे कि मौन धीरे धीरे घटित होने लगा, अपने आप आने लगा। तो मौन लाने की कोशिश मत करना कभी भी, और जैसे जैसे कोशिश करोगे वैसे वैसे मन अशांत हो जाएगा। एक साधु को किसी ने पूछा कि मन को शांत कैसे करें, तो साधु ने कहा कि भाई तुम ध्यान में बैठना और बंदर का विचार मत करना। तो आदमी गया, दूसरे दिन डिस्टर्ब होकर वापस आ गया कि अभी तो पूरे दिन मन में बंदर ही बंदर के विचार आते हैं। तो साधु ने कहा कि बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जिसका भी निषेध करोगे वो निषेध निमंत्रण है। तो किसी भी चीज़ के लिए निषेध मत करो, मन को जहाँ जाना है जाने दो, भावों को जहाँ प्रकट होना है, भावों को जो भी डिस्टर्ब होना है या अच्छा होना है, जो भी करना है करने दो, सिर्फ आप देखते रहो। तो उसे डिस्टेंस बनाए रखना है मन और इमोशन से, विचारों से और भावों से एक डिस्टेंस बनाए रखना है। उस डिस्टेंस का नाम अवेयरनेस है। तो नो माइंड में से हम माइंड में कब वापस आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता, मगर माइंड में से नो माइंड में जाने के लिए प्रोसीजर जो है वो यही है कि 1-2 मिनट के लिए हमारे भीतर मन के भीतर जो मन के साथ का संबंध है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि मन धीरे धीरे चलेगा। मन में विचार कम होते जाएंगे क्योंकि हम श्वास देख रहे हैं। तो इसकी वजह से जो डिस्टेंस पैदा होगा वो धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि जैसे दूर दूर मन चल रहा है, जैसे दूर दूर कोई दृश्य बन रहा है, ऐसे विचार चलेगा। और दूर दूर कोई भाव, कोई नदी बह रही है, उसे देखने का मन होगा। इस भाव से देखते रहे और धीरे धीरे देखते 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 इतनी शांति आएगी आपके भीतर कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो माइंड में से नो माइंड में देखते देखते एक समय ऐसा आएगा कि छलांग लग जाएगी। छलांग वो लगेगी, उसे सडन सतोरी कहते हैं, अचानक हुई सतोरी की घटना कहते हैं। और उसी में आपके भीतर मौन का जन्म होगा
और मौन की गहराई को आप पा सकोगे। और बहुत गहरे में जाए तो धीरे धीरे ये स्थिति को ज़बरदस्ती बनाए रखने की कोशिश मत करना। मौन आए तो आए, न आए तो न आए। ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो मन रिएक्शन करेगा और इमोशन आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मन को देखोगे तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इसके बाद जो अंतिम स्थिति है वो साक्षी भाव है कि जो देखने वाला है वो मन को पूरा का पूरा देखता रहेगा। फिर धीरे धीरे मौन में बैठने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मौन को और इमोशन को आप देख पाओगे। इस तरह से आपके भीतर मौन घटित होगा कि जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर मैं एक भी शब्द बोला हूँ तो ऐसा न हो, तो उसका मतलब यह है कि मैंने एक भी शब्द बोला नहीं है और उन्होंने जो कहा था वैसा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो शरीर है वो बोल रहा है मगर भीतर कोई बोलने वाला नहीं है और उसे देखने वाला साक्षी है। और मन का फिर उपयोग क्या होगा? तो तावरिया जी जो महायोगी है उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन ऑफ थॉट आएगा। आपके भीतर जो विचार आएंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और उसमें जो कम विचार आएंगे उसमें से आप सिलेक्ट करोगे, मुझे ये विचार पे काम करना है, ये विचार पे काम नहीं करना है, मेरे लिए ये ज़रूर है। और उसमें एक सहज प्लानिंग आएगा, उसी के अनुसार आपका जीवन चलेगा। यानी मौन हो जाओगे तो दुनियादारी से अलग हो जाओगे या दुनियादारी की आपके कोई परवाह नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता है। मौन होता है भीतर आदमी तो उसका पूरा दुनियावी व्यवहार नॉर्मल चलता है। तो हमें धीरे 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 भीतर अपना काम चलता रहे साक्षी भाव से देखने का और बाहर दुनियादारी का काम चलता रहे, दुनियादारी में से जो व्यवहार है वो निभाने का। इस तरह से टू फोल्ड सिस्टम है हमारी, वो काम करने लगेगी और वही सिस्टम वही सहज पद्धति है और वही सहज स्थिति में से मौन का जन्म होता है। वह लंबे समय के लिए रहता है और फिर एक दिन 24 आवर्स उस स्थिति रहेगी तो उसे समाधि कहते हैं। तो पहले प्रत्याहार आएगा। प्रत्याहार में आप शरीर और मन के और इमोशन के प्रति एक तटस्थ भाव से देखते रहोगे और धीरे 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 उनमें से आप अपनी एनर्जी को वापस ले लोगे, उसे प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद धारणा आएगी। धारणा में ऐसी स्थिति थोड़े समय के लिए रुकती है, मौन की स्थिति। इसके बाद लंबे समय के लिए वो रहे तो उसे ध्यान कहते हैं। और वो स्थिति जब 24 आवर्स की हो जाए, अहो निशानंद या 24 आवर्स ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, जो रहे तो उसे समाधि कहते हैं। इस तरह की जो बात है उसके लिए बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करना होगा। श्वास की जो पद्धति है या तो विपස්සना करो या तो रिफाइनिंग करो और 3 स्टेप करो, दो में से कोई भी पद्धति है। 3 स्टेप ब्रीदिंग और विपස්සना कोई भी पद्धति काम आएगी। मगर सक्रिय ध्यान करोगे या कोई एक्टिव मेडिटेशन करोगे जो ओशो ने बताए हैं तो ही विपස්සना में आप बैठ पाओगे, नहीं तो लंबे समय के लिए बैठ नहीं पाओगे, थोड़े समय के बाद छोड़ दोगे। सालों तक विपස්සना करते हो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जब तक ध्यान में बैठते हैं तब तक मन शांत रहता है, इसके बाद मन अशांत हो जाता है। तो मन को 24 आवर्स के लिए कैसे देखे और उसका उपाय है 3 स्टेप ब्रीदिंग में से आपको हैबिट हो जाएगी 3 स्टेप ब्रीदिंग करते करते और उसे देखने की हैबिट बनेगी। तो फिर आप गाड़ी चलाते हो, खाते पीते हो और सब कुछ करते हो और फिर आप भीतर मौन रहोगे। तो कबीर साहब जो कहते हैं कि हरू फिरू सो परिक्रमा, खाओ पीऊँ सो सेवा, ऐसे जो कबीर साहब कहते हैं कि मैं जो भी काम करूँ वो उसी का है, उस परमात्मा का है और वही मेरे भीतर 24 आवर्स चल रहा है, वही देख रहा है। तो इस तरह की स्थिति जो आए तो उसके लिए
आपको धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करने होंगे और सहज प्रयास करने होंगे। न आए या रुकना हो जाए तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपराध भाव फील करने की ज़रूरत नहीं है। सहज भाव से, आनंद के भाव से, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, इस तरह से आप जाओगे तो आपकी यात्रा सुगम होगी। मेरी आपको ये प्रार्थना है कि हंसते खेलते आनंद के भाव से मौन की स्थिति को आप पाएँ, इसके लिए प्रयास करते रहे, ऐसी प्रार्थना है मेरी और ऐसी शुभेच्छा भी है। नमस्कार, धन्यवाद।